अस्सलाम वालेकुम। हमारे क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग के तमाम टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने एनालिटिकल रीजनिंग वाले पोर्शन को देखना है। इसमें 3 तरह से एमसीक्यूज आते होते हैं, पजल्स, सीरीज एंड सीक्वेंस, कॉज एंड इफेक्ट। पजल्स वाले एमसीक्यूज हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीरीज एंड सीक्वेंस एंड कॉज एंड इफेक्ट वाले एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Puzzle 1, Seating Arrangements. 6 friends A, B, C, D, E, and F are sitting in a row facing north. These are some conditions. A is sitting to immediate right of D. E is at one of the ends. C is between B and A. F is to the immediate left of E, who is sitting in the center. Alpha A, Beta B, Charlie C, Delta D. देखें, इन कंडीशंस को देखते हुए सीटिंग अरेंजमेंट्स बनाएंगे तो वो बनेगी DACBFE। अब देखें, इनमें जितनी भी कंडीशंस हैं वो पूरी हो रही हैं। पहली कंडीशन थी A इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ D। तो देखें, जो A है वो इमीडिएट राइट साइड पे है D के, और E इज वन ऑफ द एंड्स, E एंड पर होना चाहिए। तो देखिए राइट साइड पर E है, एंड पर। C इज बिटवीन B एंड A। तो देखिए ये कंडीशन भी पूरी हो रही है। सी जो है वो बी एंड ए के दरमियान लिखा गया है। एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। अब देखें, जो एफ है वो इमीडिएट लेफ्ट साइड पे है ई के। अब देखिए इनमें से जो सेंटर पोजीशन है वो कौन सी है। 3 और 4 दोनों जो हैं वो सेंटर पोजीशंस हैं, लेकिन जो लेफ्ट सेंटर होता है ना उसे सेंटर के तौर पे हम लोग कंसीडर करेंगे। तो जो लेफ्ट सेंटर है वो सीट नंबर 3 है, और सीट नंबर 3 पे जो है वो सी है। पजल 2, 5 persons Z, Y, X, W and V live on different floors of a building with 5 floors. Z lives on the top floor, W lives below X, V lives above Y but below X. X does not live on floor 2, who lives on floor 3. Alpha V, Beta Y, Charlie X, Delta W. अब इन कंडीशंस के मुताबिक हम लोग अरेंजमेंट्स करेंगे। पहली कंडीशन है जेड लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर, यानी सबसे टॉप फ्लोर पे जो होगा वो जेड होगा, तो वो हम लोगों ने 5 पे लिख दिया जेड। ठीक है। और फिर जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि डब्ल्यू लीव्स बिलो एक्स, यानी डब्ल्यू जो है वो एक्स से नीचे रहेगा, तो हम लोगों ने उसे फर्स्ट पे रखा है। ठीक है, अभी हम लोग फर्स्ट पे रख के देखते हैं, अगर तो सारी कंडीशंस पूरी होंगी तो ठीक है, वरना हम इनकी सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करके देखेंगे। तो हम लोगों ने फोर्थ पे जो है वो एक्स को रख दिया और 1 पे जो है वो डब्ल्यू को रख दिया, क्योंकि कंडीशन है ना कि डब्ल्यू जो है वो नीचे फ्लोर पे रहना चाहिए एक्स से। तो इस तरह पहली 2 कंडीशंस तो पूरी होगी। अब तीसरी कंडीशन ये है कि वी लीव्स अबव वाई बट बिलो एक्स, के जो वी है वो वाई से ऊपर रहना चाहिए। तो वी जो है वो देखें वाई से ऊपर है, लेकिन एक्स से जो है वो नीचे है। तो ये तीसरी कंडीशन भी पूरी हो गई है। अब जो फोर्थ कंडीशन है वो हमारे पास है एक्स डज नॉट लिव ऑन फ्लोर 2, कि एक्स जो है ना वो फ्लोर नंबर 2 पर नहीं होना चाहिए। तो देखिए एक्स जो है वो फ्लोर 2 पर नहीं है। तो अब ये सारी कंडीशन जो है वो हमारी पूरी हो गई हैं। अब देखें थर्ड फ्लोर पे कौन है, तो वी जो है वो थर्ड फ्लोर पे है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन अल्फा है, वी। पजल 3, pointing to a girl, Raza says she is the daughter of the only sister of my father. How is the girl related to Raza? रज़ा के फादर की जो सिस्टर होंगी वो उनकी फूफो होंगी, और फूफो की जो बेटी होगी वो उसकी कज़न होगी। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो अल्फा है, कज़न। पजल 4, अली इज़ 5 years older than Bilal. After 5 years, the sum of their ages will be 45. What is Bilal's current age? Alpha 15, Beta 17, Charlie 20, Delta 25. देखिए अली जो है वो 5 साल बड़ा है बिलाल से, और 5 साल के बाद इन दोनों की जो एज होगी ना अली और बिलाल की, वो मिला के 45 ईयर्स होगी। और वो बिलाल की करंट एज पूछ रहे हैं। बिलाल की एज अभी हम कंसीडर करेंगे एक्स है, और अली की जो एज है वो एक्स प्लस 5, क्योंकि अली की एज 5 ईयर्स ओल्डर है ना बिलाल से, तो इसलिए बिलाल की जितनी भी एज होगी उसमें प्लस 5 ईयर्स करेंगे तो अली की एज बनेगी आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद वो लिखते हैं आफ्टर 5 ईयर्स द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 45। तो आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगा कि बिलाल की एज जो होगी वो एक्स प्लस 5 हो जाएगी, और जो अली की एज होगी वो एक्स प्लस 10, क्योंकि एक्स प्लस 5 थी ना पहले उसकी एज, तो अब
5 ईयर्स के बाद उसकी एज x+10 बन जाएगी। तो 5 ईयर्स के बाद इन दोनों की एज जो होगी वो 45 के इक्वल होगी। तो अब हमने इसे सॉल्व करना है। अब देखें जब हम इसे सॉल्व करेंगे x+5 + x+10, 2x+15 आ जाएगा इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। और फिर x जो होगा वो 15 आ जाएगा, यानी जो बिलाल की एज है वो 15 है। और जब बिलाल की एज 15 होगी तो अली की एज जो होगी वो 20 होगी, क्योंकि 15 में फिर हम लोगों ने +5 करना है। तो अभी जो करंट एज है ना बिलाल की वो 15 होगी। अल्फा ऑप्शन ठीक है। 6 lectures P, Q, R, S, T, and U, all to be held on 6 consecutive days, Monday to Saturday. Lecture R is on Wednesday. P is scheduled before R. Q is the last lecture. S is scheduled immediately after T. Which lecture is on Monday? Alpha P, Beta T, Charlie S, Delta U. अब इन कंडीशंस के मुताबिक हम लेक्चर्स की अरेंजमेंट करेंगे। तो जो लेक्चर पी है वो मंडे को होगा, ट्यूसडे को लेक्चर यू होगा, वेडनेसडे को लेक्चर आर होगा, थर्सडे को लेक्चर टी होगा, फ्राइडे को लेक्चर एस होगा और सैटरडे को लेक्चर क्यू होगा। अब देखिए फिर सारी कंडीशन जो है वो पूरी हो रही हैं। लेक्चर आर जो है वो वेडनेसडे को होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने मंडे से स्टार्ट किया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो देखिए वेडनेसडे को लेक्चर आर ही हो रहा है, तो कंडीशन नंबर 1 जो है वो ठीक है। पी इज स्केड्यूल बिफोर आर, तो पी जो है वो हम लोगों ने आर से पहले स्केड्यूल करना है। तो देखें पी जो है वो लेक्चर हम लोगों ने आर लेक्चर से पहले स्केड्यूल किया है। उसके बाद क्यू इज़ द लास्ट लेक्चर, और जो क्यू है वो लास्ट लेक्चर होना चाहिए। और जो फोर्थ कंडीशन है एस इज स्केड्यूल्ड आफ्टर टी, तो एस जो है वो टी के बाद आना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह हुआ है कि जो एस लेक्चर है वो टी लेक्चर के बाद आया है। अब देखिए ये सारी जो कंडीशंस थी वो यहाँ पर पूरी हो गई हैं। तो अब इसके मुताबिक जो लेक्चर मंडे को होगा वो पी होगा। गोट इट। अगर आज की इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।